अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 रिंग थ्योरी का। आज का हमारा टॉपिक है, एक थ्योरम है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आर हैज़ कैरेक्टरिस्टिक 0 आर प्राइम। तो वीडियो करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, शुक्रिया। तो ये है हमारे पास थ्योरम स्टेटमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर इज़ इधर 0 और प्राइम के इंटीग्रल डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो या तो 0 होगी या प्राइम होगी। ठीक हो गया। तो प्रूफ इसका शुरू करते हैं। प्रूफ यह है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट नो एनी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट एन डॉट ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, देन आर इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0। अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, जिसको हम ए के मतलब जिसको हम आर के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 0 नहीं आता, तो वो हम कह देंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या 0 है। अगर हम कहें बट इफ़ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम कहें कि यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया, देन हम लेते हैं, अगर एग्जिस्ट करता है देन हम लेते हैं लेट एम इज आर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that m dot a is equal to 0 for all a belong to r। तो अगर हमने कहा अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है तो हमने वो ले लिया m, और m क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो जब हम m को r के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और इन पर्टिकुलर क्योंकि r बिलोंग कर रहा है, r क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, 1 तो बिलोंग करेगा इसमें, तो इन पर्टिकुलर जब हम m को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी हमारे पास 0 आएगा। अब हमारी स्टेटमेंट यह है कि कैरेक्टरिस्टिक या तो उसकी 0 होगी या प्राइम होगी, तो हमने यहाँ पे ये शो करवाना है कि m क्या है, प्राइम है। अब हमने m को प्राइम शो करवाना है। m को प्राइम शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे, उल्ट चलेंगे। अब हम सपोज कर लेंगे m इज़ नॉट अ प्राइम, m प्राइम नहीं है, ठीक हो गया, m इज़ नॉट अ प्राइम, देन there exist are integers m1 m2 such that m बड़ा होगा m1 से m2 से, और ये दोनों बड़े होंगे 0 से। अगर जो एलिमेंट मतलब जो नंबर प्राइम नहीं होता तो वो प्रोडक्ट प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। जैसा कि अगर हम लेते हैं 4 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है, और जो कंपोजिट होता है ना वो प्रोडक्ट प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। जैसा कि 4 प्राइम नहीं है लेकिन ये प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है प्राइम नंबर की, ठीक हो गया। इसी तरह हमने सपोज क्या किया है, m इज़ नॉट अ प्राइम देन देयर एग्जिस्ट आर इंटीजर, तो हमारे पास यहाँ पे इंटीजर्स आएंगे m1 एंड m2 सच दैट कि m, देखो इसको हम m रख लेते हैं, ये हमारे पास m1 आ गए, m2 आ गए, ठीक हो गया। तो m इन दोनों से बड़ा है और ये दोनों बड़े हैं 0 से, यही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि m बराबर होगा ना, क्योंकि हमने क्या कहा कि m प्राइम नहीं है, तो m इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसा कि m यहाँ पे 4 है तो ये 2 और 2 की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया, तो ये इसी तरह m लिखा जाएगा m1 इंटू m2 की फॉर्म में। अब हम जानते हैं कि एज़, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, m डॉट a करने से, m डॉट 1 करने से, इन पर्टिकुलर में हमने क्या लिया हुआ है, m डॉट 1 करने से हमारे पास 0 आ रहा है, और m हमने किसके को रखा है यहाँ पे, m इंटू m1 इंटू m2, तो हम यहाँ पे m की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, m1 और m2 डॉट 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, ठीक हो गया, m डॉट 1 इंटू m2 डॉट 1 0। अब R क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन के मुताबिक अगर दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 आती है, या तो ये वाला 0 होता है 0, या फिर ये वाला 0 होता है। अब हमने सपोज़ क्या किया था कि सिर्फ़ और सिर्फ m हमारे पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है, जिसको हम r के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 0 आता है। इसके अलावा कोई और हमारे पास यहाँ पे इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हमारे पास m1 भी आ गया, m2 भी या तो m1 आ रहा है या m2 आ रहा है, जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 0 आ रहा है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी,
क्योंकि m हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अ कंट्राडिक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे अ कंट्राडिक्शन एज m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, so our supposition is wrong। हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया, तो हमने सपोज क्या किया था कि m प्राइम नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज दैट m इज़ प्राइम। तो ये हमारे थ्योरम का प्रूफ होगा, हैंस प्रूफ। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन या तो ज़ीरो होगी या प्राइम होगी।